उभं सांगायचं नाही, हे प्रत्यक्ष प्रत्यंत राहिला बघा. हा तुमचा नकाशा हिंदुस्थानचा जो लहानपणापासून तुमच्या त्या शिकत आल्या, तो नकाशा अर्ध्या युवारंगाने विच्छिन्न होऊन गेलेला, फाडून टाकला गेला, हा 2 तुकडे झालेले. एक हिंदुस्थानचा नकाशा, दुसरा पाकिस्तानचा नकाशा. रोज रेडिओवर शब्द होता डेव्हलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. त्यात चाललं गेलं असं वाटतं, व्हॉट इज दिस पाकिस्तान, व्हॉट इज दिस स्टेट, हू क्रिएटेड दिस? हिंदूज क्रिएटेड. इंग्लंड डिड नॉट क्रिएट इट. Boston could not have created it. You Hindus did create it. With your own willingness, you signed the contract and you created it. ही चुकी झाली हे जर ध्यानात आलं तर मी तुम्हाला सांगतो अजून वेळ गेली नाही. पण चुकी झाली हे ध्यानात जर आलं नाही तर मात्र अजून सत्यानाश याहीपेक्षा भयंकर पुढे ठेवलेला आहे. एका कोपऱ्यातला हिरवा रंग, दुसऱ्या कोपऱ्यातला हिरवा रंग हा सगळा हिंदुस्थान हिरवा करून टाकणार आहे. हे तुम्ही ध्यानात करा. 10 वर्षाच्या आधी घटना प्रत्ययाला आली, 10 वर्षाच्या आत 3 वर्ष प्रत्ययाला आली. जर अजून चुकी आहे समजले नाही, अजून पुन्हा त्याची तुम्ही यावर लग्न प्रकार म्हणून समजू लागाल, अजून म्हणाल त्यांनी त्यांच्या मेजॉरिटीनं आमच्या मायनॉरिटीला काही जरी केलं, आमच्या हिंदुंनी निम्मामध्ये किंवा सिंधमध्ये किंवा कशी वाजवले, आम्ही मात्र त्यांच्या लोकांना इथे त्याप्रमाणे समजू, जावयाप्रमाणे समजू. प्रत्यक्ष त्यांना जावई बनू किंवा त्यांनी बनले तर तिकडे बघणार नाही. ही जर पुन्हा तुम्ही ठेवाल तर राहिलेला हिंदुस्थान 10 वर्षाच्या आत मुसलमान खाऊन टाकून एक जर जाऊन औरंगजेब राज्य करील ते पुन्हा बघून मी तुम्हाला सांगतो. अपने गीतों से जमाने को जगाने वाला, माँ पे हंस हंस के दिलो जान लुटाने वाला, आज खुद थक के सो गया है हमेशा के लिए, आओ 2 आंसू बहाएं उसी इंसान के लिए. ये आज 26 फरवरी 1966 को अध खुली पलकों से सदा सजग रहने की सीख देने वाला स्वातंत्र का प्रहरी वीर सावरकर सदा के लिए मौन हो गया है. महापुरुष महाशून्य में विलीन हो गया है. आज सुबह 11 बजे से ही उनके आत्मार्पण के समाचार के बाद 27 शिवाजी उद्यान स्थित उनके निवास में दर्शनार्थियों का अटूट तांता लगा हुआ है. छोटे बड़े सभी आकर सम्मान से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नतमस्तक होते हैं. ये कुछ लोग बैठे गीत और भजन गा रहे हैं. ये परिवार के सदस्य फूल रखते हुए उनके दामाद चिपलुंकर जी, बराबर में बेटी प्रभा की बेटी. आज आने वालों का कोई विशेष वर्ग, कोई विशेष दृष्टिकोण, कोई विशेष दल नहीं है. नगर के कोने कोने से उमड़ कर आते हुए हर विचारधारा, हर दृष्टिकोण के लोग. कुछ एक विरोधी भी जो उसके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, आज वो भी इस महान आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर आए हैं. आज शनिवार है, शव यात्रा कल आरंभ होगी, पर जैसा हमने कहा दर्शनार्थियों का तांता आज सुबह 11 सवा 11 के बाद देश को झकझोर देने वाले समाचार के बाद ही शुरू हो गया था. एक उमड़ कर आती हुई अविराम पंक्ति जो पग पग आगे बढ़कर सावरकर के अंतिम दर्शन करती है, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. हर आयु, हर वर्ग, समाज के हर सावरकर के गुरु और प्रेरक तिलक जी के पौत्र श्री जयंतराव जी तिलक नमस्कार करते हुए, ये वही बच्ची जो 2 दिन पूर्व सावरकर के पास आई थी और कंठस्थ गीता में से कुछ श्लोक सुनाकर उनके अंतिम दर्शन कर चली गई थी. ये भगवा वस्त्रों में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जो विशेष रूप से सावरकर के दर्शनों के लिए आए थे. फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक शांताराम जी, साथ में उनकी पत्नी सौभाग्यवती संध्याताई पुष्पों को अर्पित करती हैं. अब शव को
उनके निवास स्थान से लाकर गन कैरेज में रखा जा रहा है। याद रहे, इस गन कैरेज की भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी। उनकी दृष्टि में सावरकर किसी सरकारी ओहदे पर नहीं थे कि सरकार की ओर से व्यवस्था की जाए। अतः रात दिन शांताराम जी के निर्देशन में उनके राजकमल स्टूडियो में बैठकर ये गन कैरेज, ये शव यात्रा वाहन तैयार किया गया था। और अब शुरू होती है इस महापुरुष के महाप्रयाण की महायात्रा, आत्मा से परमात्मा के महामिलन का ये दिव्य पर्व। और उसी स्वर में उन्होंने काल को ललकारते हुए कहा था, काल मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। मैंने कितनी ही बार मृत्यु की चौखट पर जाकर काल के द्वार को खटखटाकर उसे आमंत्रित किया है, पर वही मुझे ले जाने में संकोच करता रहा, मुझसे भयभीत रहा। अंततः मुझे ही स्वयं अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को समर्पित करना पड़ रहा है। ये पंक्ति दर पंक्ति कदम मिलाकर चलते हुए लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो लगभग 1500 से 2000 की संख्या में बॉम्बे सेंट्रल पहुंचे, जहां बिगुल बजाकर पंक्तिबद्ध खड़े होकर इस महान स्वतंत्रता सेनानी को अंतिम सम्मान दे रहे हैं। ये बड़ा ही प्रभावशाली दृश्य था। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक और मार्मिक दृश्य। सब लोगों ने नतमस्तक हो इस वीर सेनानी को अंतिम सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा जाता है लगभग 6 मील की इस यात्रा को, जो 6 घंटे में पूरी हुई, लगभग 5-6 लाख लोगों ने साथ दिया। ये दिवस का अवसान, सूर्यास्त का समय, उसकी लालिमा, और इसके साथ ही स्वातंत्र के सूर्य के अस्त हो जाने का ये शोकाकुल दृश्य। गन कैरेज से उतारकर शव को कांधों पर ले लिया गया है। समय आ गया है इस पार्थिव शरीर का पंच तत्वों में विलीन हो जाने का समय। पार्थिव शरीर को लेकर अब उस विद्युत शवदाह गृह की ओर ले जा रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में ये अग्नि पुरुष अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। ये परिवार के निकट के लोग, बीच में उनकी प्रमुख परिचारिका नर्स नायोर विश्वास सावरकर, और ये देखिए चल पड़ा शव अग्नि भट्टी में समर्पित होने के लिए। और अभी कुछ पलों में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अग्नि का अग्नि को समर्पण। लगता था विद्युत शब्द ही उनके जीवन के लिए, उनके अंत के लिए सबसे उपयुक्त स्थान।